बंगाल फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री नुसरत जहां ने 2 साल पहले काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसकी वजह थी अभिनय से राजनीति में कदम रखते हुए वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर उनकी बसीरहाट संसदीय सीट से बड़े अंतर से जीत और उसके महीने भर के भीतर ही एक मारवाड़ी व्यापारी निखिल जैन के साथ तुर्की के की गई शादी। जी हां, उसके बाद कभी पूजा पाठ के मौके पर ढोल बजाकर तो कभी अपने बयानों के जरिए वे लगातार सुर्खियों में बनी रही हैं। अब वे एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह अलग है। उन्होंने अपने पति निखिल जैन पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं थी। वहीं पश्चिम बंगाल की शायद सबसे चर्चित जोड़ियों में शुमार नुसरत निखिल के आपसी संबंधों के इस अंजाम तक पहुंचने की पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। अभिनेत्री नुसरत की निजी जिंदगी भी किसी फिल्म कहानी जैसी दिलचस्प बन गई है, जिसमें रोज नए मोड़ आ रहे हैं। जी हां, लोकसभा की वेबसाइट पर पति का नाम। जी हां, नुसरत ने अपने फिल्मी करियर में भी ऐसी कोई भूमिका निभाई होगी, लेकिन शायद तब उनको भी पता नहीं होगा कि रियल लाइफ एक दिन उनकी रियल लाइफ यानी असली जीवन में भी दोहराया जाएगा। जी हां, नुसरत ने दावा किया है कि उन्होंने कभी निखिल से शादी नहीं की थी, लेकिन लोकसभा की वेबसाइट पर पश्चिम बंगाल के सांसद के तौर पर दर्ज उनके नाम के सामने विवाहित और पति का नाम निखिल जैन लिखा है। लेकिन आखिर यह विवाद शुरू कैसे हुआ? दरअसल नुसरत और उनके पति निखिल में अनबन की खबरें तो बीते कई 6 महीनों से छन छन कर सामने आ रही थी, लेकिन नुसरत या निखिल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। उसके बाद बीजेपी नेता यशदास गुप्ता, जो बीते चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार थे, नजदीकियां बढ़ने की भी खबरें आई। बीते दिनों इन दोनों के ने एक साथ अजमेर शरीफ समेत कई शहरों के दौरे किए, लेकिन हाल में नुसरत के गर्भवती होने की खबरों के बाद यह विवाद अचानक तेज हो गया। नुसरत और निखिल पिछले 6 महीने से अलग अलग रह रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में इस दंपति के निजी जीवन की परतें धीरे धीरे उखड़ने लगी और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि नुसरत ने खुद शुरू किया। बीते 5 दिनों से इस मुद्दे पर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि नुसरत के गर्भ में पलने वाले बच्चे का पिता कौन है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर यह अफवाह सच है तो क्या निखिल और नुसरत का तलाक होना ही बेहतर नहीं है? उसके बाद ही नुसरत ने दावा किया है कि उन्होंने निखिल के साथ शादी ही नहीं की थी। उनका कहना था कि यह शादी नहीं बल्कि एक लिव इन रिलेशनशिप था, इसलिए इस मामले में तलाक का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा है कि हमारा अलगाव काफी पहले ही हो चुका है। वहीं बुधवार को यह जारी एक बयान में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा है कि निखिल जैन के साथ उनकी शादी कभी वैध नहीं थी, क्योंकि भारत में अंतर धार्मिक विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की जरूरत होती है, जो उनके मामले में कभी नहीं हुआ। नुसरत की दलील है, चूंकि विवाह कानूनी वैध और टिकाऊ नहीं था, इसलिए तलाक का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं हमारा अलगाव बहुत पहले हो गया था, लेकिन मैंने इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। वहीं नुसरत जहां ने जून 2019 में तुर्की में व्यवसायी निखिल जैन से शादी की थी। उन्होंने उसी साल लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी भी शुरू की थी। बाद में कोलकाता में आयोजित रिसेप्शन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में निजी संबंधों में दरार की अटकलें लगने लगी। नुसरत और बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने वाले अभिनेता यशदास गुप्ता की नजदीकियों की चर्चा होने लगी। जी हां, नुसरत ने अपने बयान में निखिल जैन का नाम लिए बिना अपने बैंक खातों से धन की अवैध निकासी का भी आरोप लगाया है।
उनका आरोप है कि अलगाव के बाद भी निखिल जैन उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं। निखिल जैन कोलकाता के एक व्यवसायी हैं और दोनों की मुलाकात शादी से 1 साल पहले कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। नुसरत के गर्भवती होने के बाद निखिल ने एक स्थानीय टीवी चैनल में बातचीत में कहा था कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे लंबे अरसे से नुसरत के संपर्क में नहीं हैं। वहीं निखिल ने बातचीत में कहा है कि उन्होंने कोलकाता में नुसरत से अलग होने की अर्जी दायर की है। मामला अदालत में होने की वजह से उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से कुछ कहने से मना कर दिया है। उनका कहना था, मैं तो बीते साल नवंबर से ही नुसरत से अलग रह रहा हूँ। जिस दिन मुझे पता चला कि नुसरत किसी और के साथ रहना चाहती है, मैंने उसी दिन दीवानी मामला दायर किया था। विवाह का पंजीकरण नहीं होने की वजह से मैंने शादी खारिज करने की अपील की है। वहीं जुलाई में इस मामले की सुनवाई होगी और टॉलीवुड के नाम से मशहूर बंगाल फिल्म उद्योग के साथ ही राजनीतिक हलकों में भी इस विवाद को काफी हैरत से देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने पति पर लगाया बैंक से पुश्तैनी गहने निकालने का आरोप और निखिल संग शादी को बताया अमान्य। जी हां, नुसरत जहां ने निखिल जैन से अलग होने को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने निखिल जैन पर उनके पुश्तैनी गहनों को अपने पास रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है, निखिल ने बिना उसकी सहमति के अकाउंट से उनके पैसे की हेरफेर भी की है। वहीं बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने यह कहकर सबको हैरत में डाल दिया है कि साल 2019 में निखिल जैन से हुई उनकी शादी अमान्य है। उन्होंने कहा है कि उनकी शादी वैलिड नहीं है, बल्कि एक रिलेशनशिप है या लिव इन रिलेशनशिप है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से नुसरत और उनके पति के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही थी और अब नुसरत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने पति से बहुत पहले से ही अलग हो गई थी। नुसरत ने निखिल जैन से अलग होने को लेकर एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने निखिल पर उनके पुश्तैनी गहनों को अपने पास रखने का आरोप लगाया है। नुसरत ने अपने बयान को 7 मुख्य बिंदुओं में बांटा है। उनका कहना है कि उनकी शादी विदेशी धरती तुर्की में हुई और तुर्की में मैरिज रेगुलेशन के मुताबिक उनकी शादी वैध नहीं है। एक्ट्रेस का यह भी कहना है कि उनकी शादी कानूनन शादी है ही नहीं, बल्कि एक लिव इन रिलेशनशिप है, क्योंकि उनकी शादी इंटर मैरिज थी और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनकी वैलिडेशन पूरी नहीं हुई। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।